मदर टिब्बी की वालदा को लेके आ गए अच्छा, कि 10 पुत्र के थे। वो सिर्फ तफ्तीशी अफसर था। मैं समझता हूं कि दहशतगर्द इस किस्म की हरकत, ऐसा वाकया था जो लाहौर पुलिस के लिए ना एक समझे चैलेंज था जी। एक कत्ल भी होता है और वो कत्ल था सब इंस्पेक्टर हमीद का। मेरा ख्याल है मैंने शायद अपने इस एपिसोड में इन एडवांस ये बात बताई थी कि ये गलतुल आम है हाँ, कि मज़र तिब्बी की वालदा को हमीद सब इंस्पेक्टर ने अरेस्ट किया था। ये गलतुल आम बात ये है। गलतुल आम तो ये तो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। गलत है। और मजर तिब्बी के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी माँ का बदला लिया था। नहीं सर, देखिए अगर ही वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, ही वॉज नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, उसने जो कुछ किया उसने सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए किया। जो आसान टारगेट था उस पर उसने हिट किया और उसने नाजायज़ नाहक कत्ल किया। उसकी वालदा के साथ कोई बदतमीज़ी, कोई ज़्यादती नहीं हुई। एब्सकॉन्डर है, इश्तिहारी है, माँ उसको पूरा सपोर्ट करती है, उस पर पैसा भी खर्च करती है। ठीक है जी। तो पुलिस जब रेड करती है इश्तिहारी पे, तो कुछ हमारे शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, मैं ये समझता हूँ, मैंने अपनी सर्विस में ऐसा कभी नहीं किया कि आप किसी की बहू बेटी को उठा के ले आए। ठीक है जी। हाँ, भाइयों शाइयों को उठाते हैं, मामे चाचे भी उठा लेते हैं, वालिद भी उठा लेते हैं, लेकिन माँ, बहन, बेटी, बीवी, इससे ज़रा परहेज़ किया जाता है। तो ये है जी मुख्तार सब इंस्पेक्टर साहब, जिन्होंने गिरफ्तार किया था। जो गिरफ्तार नहीं किया, मदर तिब्बी की वालदा को लेके आ गए अच्छा, कि 10 पुत्र के थे। तो उसमें हमीद साहब का कोई रोल नहीं था। हमीद का बिल्कुल कतई तौर पर, वो सिर्फ तफ्तीशी अफसर था। ओके, खिची मर्डर केस का वो तफ्तीशी अफसर था। उसका कसूर ये है कि वो तफ्तीशी था और बेईमाना कत्ल करता है मदर तिब्बी। जुल्म की ऐसी तारीख लिख गया कि जो मैं समझता हूं कि दहशतगर्द इस किस्म की हरकतें करते हैं। ये रात के वक्त कत्ल किया था उसने, दिन में किया था, कहाँ किया था? ये टाउनशिप का कब्रिस्तान है, वहां पे पहले ले जाके उसको बुलेट फायर किए, इंस्पेक्टर हमीद को, सब इंस्पेक्टर हमीद को। उसके बाद उसको फिर उस पर तेल डाला, तेल छिड़क के उसको आग लगा दी। ये एक ऐसा वाकया था जो लाहौर पुलिस के लिए ना एक समझे चैलेंज था। अब ये 90s में, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि एक वो गलतुल आम के जी वो ज़ियाउल हक के त्यारे वाली कहानी, और फिर ये जेल चला गया। जेल में इसके साथ बड़ा अच्छा सलूक रहा। वहाँ पे ये ताश भी खेलते थे, वहाँ पे ये साहब जुआ भी खेलते थे, वहाँ पे खाने भी इनको बड़े अच्छे मिलते थे। इनको कोई 20-22 लोग मुलाकात के लिए भी आते थे। 200 का मतलब ये कोई सियासी कारकुन था सही बात कि इसको 200 लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं था। 5-7 लोग, 10 लोग, बेस्ट फ्रेंड्स। ये उन दिनों की बात है जब अल्लाह सलामत रखे, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं सोहेल ज़िया भट्ट साहब, ठीक है जी, वो भी उन दिनों में जेल में थे। और भी इस तरह से काफ़ी सारे क्रिमिनल्स, बड़े बड़े नाम वो उन दिनों में जेल में थे। मतलब उसको एफसी में बड़े लोग मिले, बड़े लोगों की कंपनी मिली, और जेल में भी बड़े लोगों की कंपनी मिली। अब फैसिलिटेट वो होता रहा, चरपाई भी उसको मिली, गेम शेम भी वो खेलता रहा, बैडमिंटन भी उसने खेला। मतलब वो एक क्लास कैदी की तरह वहाँ वक्त गुजारा उसने। लेकिन सर ऐसी भी बात नहीं है, 7 साल जेल में रहा है। इतना इन्फ्लुएंशियल होता कि सदर पाकिस्तान का दस्ते शफकत होता तो 7 साल जेल काटता, ये भी कहानी है। उसने वो पूरा टाइम फ्रेम वहाँ पे जेल में गुजारा है, 7 साल जेल में गुजारे हैं। और फिर जो तरीक़ाकार है, जो एक बाकायदा लीगल एक प्रोसीजर है, वो अडॉप्ट किया। कुछ सुलह, कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ सिफारिश वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें करने के बाद वो जेल से बाहर आता है और अब वो फिर से अगवा बराए तावान। अच्छा, जेल से बाहर आने के बाद भी उसने वारदातें शुरू कर दी। और उसके साथी कौन बन जाते हैं? एक उसका साथी बन जाता है वासद चुआ, टाउनशिप का रहने वाला था। एक उसका साथी बन जाता है नॉट हिज ब्रदर अजहर उर्फ अज्जो, ओके, मज़र उर्फ मज्जो। ये 2 लोग हैं जो जौहर टाउन के रहने वाले हैं। वासिद चुआ जो है वो है टाउनशिप का रहने वाला। वासिद चुआ वॉज अ वंडरफुल कार स्नैचर, ओके, वो इसके लिए गाड़ियाँ स्नैच करता था। अजहर उर्फ अज्जो डकैतियाँ करते थे, जो कि बड़ी फैमिली के बच्चे थे। सर ये इसमें जो कहानी है ना वो ये है कि ये सब लोग ही, अब ये जो वासद चुआ है, वासद चुआ भी एक कनाल के घर में रहता है। मेन बुलेवार्ड टाउनशिप, जिसे आप कॉलेज रोड कहते हैं, अकबर चौक मशहूर व मरूफ जगह, अकबर चौक के बिल्कुल संगम में
वासचुए का घर था मेन तो ये बुलेवार्ड। फिर डकैतियां क्यों करते थे जब इतने अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए। नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील, बड़े से बड़े ख़ानदानी लोग जो हैं जिनकी हलाल की कमाई है, सर वो पार्टियां शाटियां नहीं करते हैं, वो तो औलाद को कम पैसे इसलिए देते हैं कि बिगड़ ना जाए। बिगड़ ना जाए। तो ये अपनी उन नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए क्राइम करते थे। अब मैं पहुंचा था कि हम 2 टीमें हैं जो मज़र तिब्बी पे काम कर रही हैं, और मज़र तिब्बी की निस्बत ये पता चल चुका है दोनों टीमों को, समर टवाना मर्डर हो जाता है। उसी दौरान ठीक है जी, समर टवाना मर्डर हो गया। समर टवाने की जो बीवी थी टिम्मी, उसके साथ इसकी मोहब्बत, इसी वजह से समर टवाना मर्डर हुआ। मजर तिब्बी ने समर टवाना को इसलिए कत्ल किया क्योंकि उसकी बीवी के साथ मजर तिब्बी के नाजायज मरासिम थे। अब पुलिस, खिजर हयात टवाना वॉज अ नेम, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल शख्सियत, लैंडलॉर्ड, टवाना फैमिली का एक बड़ा नाम। अब पुलिस और ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाती है। और फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक CIA की टीम जिसमें मैं हूँ और मेरे साथ और साथी हैं, और हमारी जो कमांड है वो है चौधरी मुश्ताक बरगट। यहाँ पे पुलिस में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन भी आता है। मज़र तिब्बी की एडवांसमेंट का ये आलम था कि उस दौर में मज़र तिब्बी ने कॉल ट्रांसफ़र सिस्टम लगाया हुआ था। अच्छा,